हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समास करेंगे। ये इसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो आप जाकर जरूर देख लें, जिसमें हमने 22 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये एक सीरीज चली है जिसमें 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रीवियस से क्वेश्चन यूपी से संबंधित हैं। जितने भी यूपी में क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक, उनमें उनके सारे एक जगह हमने मिलाकर इसको ये सीरीज तैयार की है। तो आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में। इसमें यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये दूसरा वीडियो है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिन समस्त पदों में पहला शब्द, समस्त पद मतलब दो पद हैं, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया है कि जो समास होते हैं उनमें दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो इसमें बोल रहा है कि पहला शब्द जो होता है या पहला पद जो है वो संख्यावाची है और उससे समुदाय का बोध होता है, तो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास, डी है अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जो पूर्व पद होता है अगर वो संख्यावाचक है, संख्या का बोध होता है, तो वो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, सप्तऋषि, ये सभी क्या होते हैं जिनमें संख्या का बोध होता है, वो द्विगु समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष समास। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि लड़का गोरा है तो लड़का यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा और गोरा उसकी विशेषता है तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोला है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अगला है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द या फिर उसका है दूसरा पद जो प्रधान होता है उसे कहते हैं। ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। और जिसमें 26 है, कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित के जो रेखांकित में समास है, रेखांकित मतलब ये जो नीचे अंडरलाइन है, इसका समास बताना है। गुरु भाई का क्या समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। जिसमें अब बताया था अभी हमने जस्ट कि जो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा पद कौन सा है, भाई। अगला है 27, लड़की चौलड़ी पहने हैं। रेखांकित में समास है, यानी चौलड़ी में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला है 28, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था इसको, तो उसे क्या कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे लड़का लड़की, माता पिता, ये द्वंद्व समास होते हैं। 29 क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। जिस समास में पहले यानी पहला पद और जो दूसरा पद होता है जिसे उत्तर पद कहते हैं, उनमें से कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो तीसरा शब्द बनता है वो होता है मुख्य, वो प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें ना पहला पद ना उसके बाद का पद प्रधान होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। 30 है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है उत्तर पद, पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, मतलब इसकी ज़्यादा कोई खास उसमें भूमिका नहीं होती है। तो ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। 31 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, करण तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। 31 का बी। 32 है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधाराएं, डी द्वंद्व। 32 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी धनुर्बाण, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अगला है 33, सो का कुल में समास है। तत्पुरुष, कर्मधाराय, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव। सो का कुल में किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष समास, ठीक, तत्पुरुष समास।
34 है अकाल पीड़ित में किस प्रकार का समास है? कर्मधाराएं, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। अकाल पीड़ित में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। 35 क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधाराएं, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है? जैसे कि हमने बताया था कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। यहाँ पे जय और पराजय, जय और पराजय, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। 36 है पर्णकुटी शब्द का समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधाराय या बहुव्रीहि। पर्णकुटी में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास। 37 है सिंह द्वार शब्द में समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधाराएं या इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार शब्द में समास है, किस प्रकार का समास है? तो द्वार किसका है? सिंह का, तो यहाँ पर जो उत्तर पद है उसकी ज़्यादा वो महत्व है, यानी कि ज़्यादा मुख्य रूप से द्वार पर फोकस हो रहा है इसमें। तो सिंह द्वार शब्द में किस प्रकार का समास है? ए तत्पुरुष समास। द्वार किस प्रकार का है? सिंह पर। 38 है कोसकार में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारा या द्विगु। कोसकार में किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास इसमें भी होगा। अगला है यथोचित कर्म किस प्रकार का समास है? कर्मधाराय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव। यथोचित किस प्रकार का समास है? तो डी इसका राइट आंसर, अव्ययीभाव। नरभक्षी में किस प्रकार का समास है? ए बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास, कर्मधारा या फिर द्विगु। नरभक्षी में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का तत्पुरुष समास, नरों का भक्षण करने वाला। ठीक है, नरभक्षी कहलाता है। 41 है नीलांबर में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, कर्मधारा है, बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। नीलांबर में किस प्रकार का समास है? तो सी है इसका राइट आंसर, बहुव्रीहि। सप्तऋषि किस प्रकार का समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तऋषि का, इसमें संख्या है सप्त, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में किस प्रकार का समास है? सी ए कर्मधाराय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष समास। 43 का राइट आंसर है ए कर्मधाराय। नीलोत्पलम कर्मधाराय समास है। धनंजय में किस प्रकार का समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधाराय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययीभाव। धनंजय में किस प्रकार का समास है? तो बहुव्रीहि। 45 है मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में किस प्रकार का समास है? अव्ययीभाव, कर्मधाराय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। लास्ट क्वेश्चन है कतर ब्योंत में कौन सा समास है? कतर ब्योंत में किस प्रकार का समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर और ब्योंत। कतर और ब्योंत, जहाँ ये डैश का निशान लगा हो तो समझ लेना वो द्वंद्व समास है। ठीक है, कतर और डैश का यहाँ पर मतलब होता है या फिर ओ, और ये इस डैश का मतलब होता है। ठीक है, तो द्वंद्व इसका राइट आंसर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।